हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड यायो को दिखाया जाता है, जो स्ट्रीट फूड सेल कर रही थी। वो जैसे ही अपने कस्टमर्स को स्ट्रीट फूड सर्व करती है तो वो उसे ये कहकर बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यायो उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो यायो की हेल्प करते हैं। गार्ड्स उन लड़कों की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके हेड आता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और वो यायो को मिस कहकर बुलाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यायो कोई ऑर्डिनरी सी गर्ल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पर वो 3 सालों से अपने लवर से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसके साथ एक ऑर्डिनरी सी गर्ल बनकर मैरिज करके रह रही है। इसीलिए उसके डैड के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं उसे घर वापस ले जाने। पर यायो मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड का असिस्टेंट कहता है, आप इस सिटी के इतने रिच जंग फैमिली के यंग लेडी हैं, आप ऐसे कैसे किसी ऑर्डिनरी अनपॉपुलर मैन से शादी कर सकती हैं। और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घर वापस चलिए। यायो कहती है, मेरा हस्बैंड साओ बाकियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करता है और मैं उसके साथ खुश हूँ। तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद यायो एक गिफ्ट लेकर सोचती है, कल हमारा 3rd एनिवर्सरी है। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी करियर के सक्सेस के लिए सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है और अब फाइनली तुम्हें 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इसलिए कल सिंगिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे यायो अपनी गिफ्ट लेकर जाओ से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड जिनान बाहर निकलता है। वो यायो को देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यायो तो पहले पहचान नहीं पाती, पर बाद में वो पहचान जाती है। जिनान कहता है कि 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था कि हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे। वो पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिनान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, मैंने तुम्हारे लिए सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो योयो कहती है, हमारी एंगेजमेंट तो बस एक बिजनेस मैरिज थी, मैं तुम्हें हमेशा से ब्रदर मानती आई हूँ। तो वो कहता है, पर मैंने तुम्हें कभी सिस्टर नहीं माना। योयो कहती है, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पहले से ही मैं मैरिज कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ और यहाँ पर मैं अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ की गाड़ी आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जिनान सोचता है, योयो मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें साइलेंटली सपोर्ट करता रहूंगा। जैसे ही जाओ गाड़ी से बाहर निकलता है तो यायो अपना गिफ्ट उसे देती है, पर वो उसे फेंक देता है और गाड़ी के दूसरी साइड से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है। ये देखकर यायो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये कौन है। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और वो उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड भी यायो से कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती, तुम बस एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाती हो और अब ये फेमस बिजनेसमैन बन गया है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो येयो कहती है, वो 3 सालों से जाओ की सीक्रेटली हेल्प कर रही है और 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी उसी ने मदद की है। अगर वो नहीं होती तो वो अपने करियर में इतना सक्सेस कभी नहीं होता। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने जाओ की हेल्प की है 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पाने में। तो वो कहती है, क्या तुम ये कर भी सकती हो। तो वो कहता है, हाँ ये कर सकती है, क्योंकि ये रिचेस्ट जियांग फैमिली की यंग लेडी है। असल में उस लड़की ने जाओ से झूठ बोला है कि वही जियांग फैमिली की यंग लेडी है, इसलिए जाओ उसके साथ है। ये जानने के बाद यायो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम जियांग फैमिली की यंग लेडी हो। जाओ कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, इसलिए तुम जलीस होकर ये सब कुछ बोल रही हो ना। वो बताने ही वाली थी कि ये झूठ बोल रही है, पर जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है, तुम होती कौन हो मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो। यायो कहती है, तुमसे तो अच्छी हूँ, ऐसे तुम्हारी तरह किसी की मैरिज खराब करके उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर यायो ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस होकर उसकी फर्स्ट वाइफ को थप्पड़ मारोगी, कहकर उसे और मारने जा रही थी। तो जाओ उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है, तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जाओ कहता है, इसमें गिल्ट होने की क्या बात है, मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जिनान आकर यायो को संभाल लेता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।